स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 11 है, जिसमें हम अपेरेंट और रियल वेट के बारे में पढ़ेंगे। रियल वेट तो आप जानते ही हैं कि रियल वेट जो है असल में रियल पुल है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम जानते हैं कि जो हमारा रियल वेट है वो m इंटू जी होता है। यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 है, तो हम वही कंसीडर करते हैं कि w इज इक्वल टू एम जी। तो रियल वेट तो यहीं पे मामला जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो रियल वेट है दैट इज W इज इक्वल टू एम जी, ये रियल वेट है। अब अपेरेंट वेट क्या है? अगर आप कभी फेरिस व्हील में बैठे हो, वो जिसमें एक बड़ा सा सर्कल होता है और उसमें काफ़ी सारी डोलियां लगी हुई होती हैं, उनमें काफ़ी सारे लोग बैठते हैं और वो ऐसे ही घूमता है। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो उस वक्त तो आप इतना फील नहीं करते, लेकिन जब आप एट द टॉप जाकर और फिर वापस आ रहे होते हैं ना, तो आपको यूं फीलिंग आती है ऐसे। ये वाली जो फीलिंग है ना, वो असल में आपका जो अपेरेंट वेट है ना, वो रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब इसी अपेरेंट वेट को जो है ना, ये एक आपके पास ये समझ लें कि एक कैबन है किसी लिफ्ट का, और ये लिफ्ट जो है ना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है वो मूव कर सकती है। अच्छा, इसमें एक हम स्प्रिंग बैलेंस लगा देते हैं और उसके साथ हम कोई मैस अटैच कर देते हैं। जब इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो दोनों सूरतों में हो सकता है। या तो ये लिफ्ट खड़ी हो सकती है, स्टेशनरी है, तब भी एक्सेलरेशन जीरो है। या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई हो सकती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई अपवर्ड भी जा सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई डाउनवर्ड भी आ सकती है। उस वक्त जो ये स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दे रहा होगा ना, वो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी। यानी वो उस टाइम पे असल में ये जो स्प्रिंग बैलेंस ने जो रीडिंग देनी है ना, वो डिपेंड कर रहा है इस ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर रियल वेट से बढ़ जाती है, यानी डब्ल्यू से बढ़ जाती है, तब हम कहेंगे कि पेरेंट वेट बढ़ गया। अगर टेंशन रिड्यूस हो जाती है, हम कहेंगे पेरेंट वेट रिड्यूस हो गया। अगर टेंशन वेट के बराबर ही रहती है, तो हम कहेंगे कि भाई जो है ये जो रियल टेंशन जो है वो रियल वेट को एक्सप्रेस कर रही है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, उस वक्त ये टेंशन जो है ना, ये इसके वेट के ही बराबर होगी। आप देखें कि आपके पास जो आप या इसके ऊपर ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चाहे ये रेस्ट पे है, उसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो चाहे आप टी माइनस डब्ल्यू को इज इक्वल टू एम ए कहें, चाहे आप यहाँ पे W माइनस टी को इज इक्वल टू एम ए कहें, एक्चुअली ये एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से ना, ये जो राइट साइड है ये जीरो हो जानी है, और आपके पास जो आंसर आना है दैट इज W इज इक्वल टू टी या T इज इक्वल टू W, दैट इज टेंशन जो है उस वक्त वेट के ही बराबर होगी। यानी ये स्प्रिंग बैलेंस जो है, जब एक्सेलरेशन इसमें जीरो होगा, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या ये रेस्ट पे होगा, दोनों सूरतों में जो स्प्रिंग बैलेंस है वो असल वेट दे रहा होगा, यानी जो टेंशन होगी वो वेट के बराबर होगी। नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन अपवर्ड। देखिए, मिसाल के तौर पे एक लिफ्ट खड़ी है, उसमें लोग दो तीन लोग दाखिल हुए। अब जो लिफ्ट है ना, वो ग्राउंड फ्लोर से जा रही है, फॉर एग्जांपल थर्ड फ्लोर पे। तो अभी ये रुकी हुई है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। लोग इसके ऊपर सवार हो गए, उसका डोर क्लोज हो गया। अब उसने जर्क लेना है, ऊपर को जाना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़नी है, ऊपर को बढ़नी है, ऊपर को क्या होना है, एक्सेलरेशन होना है। ये वो वाला केस है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। जब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होगा, तो इसका मतलब है कि इस मास में भी जब ये लिफ्ट ऊपर को ए एक्सेलरेशन के साथ जाएगी, ये एम भी ऊपर जाएगा किसके साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब है इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ऊपर को लगेगी। अच्छा, अब इसका मतलब जब नेट फोर्स ऊपर को लग रही है ना, इसका मतलब है टेंशन ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो हम टेंशन में से ये डब्ल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में है जो इसका रियल वेट है। टेंशन अपवर्ड है, टेंशन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। सो ये नेट फोर्स है, ये एम इंटू ए क्या करेगी, एक्सेलरेशन पैदा करेगी। आपको मैंने पहले बताया कि जो इसमें खिंचाव आना है ना, वो आपका अपेरेंट वेट है। अच्छा, अब ये हमने टेंशन यानी अपेरेंट वेट अगर मालूम करना है, तो ये माइनस डब्ल्यू उधर जाके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। और आप देखें कि आपका जो जो अपेरेंट वेट है ना, वो एम ए फैक्टर बढ़ गया है। हालांकि पिछले वाले में
या आपके पास जो था लास्ट केस में जो टेंशन थी वो वेट के बराबर थी, यहाँ पे जो टेंशन है वो एम ए फैक्टर बढ़ गई है वेट से। ये डब्ल्यू वही है, रियल वेट दैट इज एम जी, और एम ए फैक्टर जो है वो टेंशन जो है इंक्रीज हो गई है, और इसीलिए ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस है, ये ज्यादा रीडिंग आपको क्या है दे रहे हैं बनिस्बत इसके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.5 न्यूटन है, तो वहां पे ये फॉर एग्जांपल ये 2.2 न्यूटन जो है वो देना शुरू कर गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास जब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड हो, ठीक है ना, आप इसी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं और वो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है, तो उस टाइम जो है आप अपेरेंट वेट आपका बढ़ा हुआ होगा। वेट एक्चुअली वही होगा एम जी, लेकिन अपेरेंट वेट बढ़ा हुआ होगा। कि जैसे इसने यहाँ पे अपेरेंटली जो है ना वो वेट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो यानी उसमें रस्सी में जो टेंशन हो गई है वो ज्यादा पैदा हो गई है, तो वो रीडिंग एक्चुअली वो 2.2 न्यूटन जो है वो आपको मिल रही है। अच्छा, अच्छा, इससे आगे चलते हैं। ये एक ऐसा फ्रेम है जो कि एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है। ये वही है, समझ लें कि जैसे लोग गए थे थर्ड फ्लोर पे, अब वो थर्ड फ्लोर से वापस आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, लोग इसमें सवार हुए, दरवाजा क्लोज हुआ, अब ये इस लिफ्ट ने नीचे को आना है, ठीक है, अब लिफ्ट में नीचे को आना है, तो इसने वेलोसिटी में इसकी चेंज चेंज आनी है, वेलोसिटी पहले जीरो है, फिर नीचे को वेलोसिटी बढ़नी है। अब इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है किस तरफ को, नीचे को पैदा हो रहा है। जब एक्सेलरेशन आपके पास नीचे को होगा, इसका मतलब है जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे को आ रहा है, तो इसका मतलब ये एम जो मास है ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे को आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो नीचे को लग रही है। इसका मतलब है कि W बड़ा है और T छोटा है। अच्छा, अब W बड़ा है T छोटा है, इसका मतलब है W माइनस टी आपके पास नेट फोर्स होगी और वो MA के इक्वल होगी। अच्छा, हमारा मकसद हर एक इसमें इसके चारों पोर्शंस में टेंशन निकालना ही है। ये T इधर नेगेटिव है, हम इसको इधर ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ये MA इधर पॉजिटिव है, इधर लिया है तो नेगेटिव हो गया। अब देखें, इसका मतलब है कि जो आपके पास टेंशन या टेंशन वही है आपके पास जो अपेरेंट वेट है, जो वो स्प्रिंग में खिंचाव आ रहा है, जो कि रीडिंग पे भी शो हो रहा है। तो अच्छा, अब ये जो आपके पास जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से एम ए फैक्टर कम हो गया, लेकिन ये कम कब होना है, जब एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड होगा। ये डब्ल्यू वही रियल वेट दैट इज एम जी, ये कितना फैक्टर कम हो गया, एम ए फैक्टर कम हो गया। तो जब कोई बॉडी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड होगी तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो जिसमें हम कह रहे हैं ऐसे करके महसूस कर रहे हैं ना, वो उस इसीलिए कि उसका अपेरेंट वेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, अच्छा, अब आगे चलते हैं फ्रीली फॉलिंग की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये जिस खुदा ना खास्ता ये जिस रॉड रॉड से ये बंधी हुई थी, वो रॉड फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, टूट गया। जब ये रॉड फॉर एग्जाम्पल टूट गया, तो अब इस सारे फ्रेम ने, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ नीचे आना है। इसका मतलब है कि इस एम मास में जो नीचे को एक्सेलरेशन आएगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास क्योंकि इसमें नेट एक्सेलरेशन किधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, W माइनस ये T इज इक्वल टू एम मास में जो अब एक्सेलरेशन आ रहा है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही जी के बराबर है। इसका निकालना फिर मकसद क्या है, टेंशन है, इसको उधर ले जाए, ये प्लस का हो जाएगा, ये एम जी इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब आपको पता है, अब आप देखें कि आपकी जो टेंशन है वो सिफर होने जा रही है। कैसे, ये असल में जो रियल वेट था वो mg के बराबर है, और जो आपके पास ये जो फ्रैक्शन जो ये रिड्यूस हुई है टर्म वो भी mg के बराबर है। इसका मतलब है mg माइनस mg से कट गया, आपके पास टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस है वो भी जीरो रीडिंग देगा। होपफुली आंसर द क्वेश्चन, आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। अगर आपके पास कोई, आप किसी मास को लेके जो है वो लिफ्ट में खड़े हों, तो जब आप जैसे आपके हाथ में कोई सेबों का बैग है, ठीक है, या कोई फ्रूट वगैरह है, कोई आपके पास ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, तो जब तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी या रुकी हुई होगी, उस टाइम आप वही जो उसका वेट है वो फील करेंगे जो उसका एक्चुअल वेट होगा। लेकिन अगर वो एक अपवर्ड जा रही है एक एक्सेलरेशन के साथ, तो उस वक्त आप उसका वेट बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, और जब वो डाउनवर्ड आ रही होगी किसी एक्सेलरेशन के साथ तो आप उसका कम होता हुआ वेट महसूस करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर वो टूट जाए तो फिर आप कोई वेट उसके ऊपर महसूस नहीं करेंगे। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।